श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक 36 अर्थात 36। सभी के पास भगवद गीता है, सभी लोग भगवद गीता लेकर रखें और हम जो पढ़ रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। भगवद गीता 4 अध्याय 36वां श्लोक। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वज्ञानलभवे न सर्वज्ञानलभेवे नेव वृज्जिन सन्तरिच्छसि। पुनः अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकर्मकृतं सर्वज्ञानलभेनेव वृज्जिन सन्तरिच्छसि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानलभेनेव वृज्जिनं सन्तरिच्छसि। शब्दार्थ में हम जाएंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अपि भी चेतो यदि असि तुम हो पापेभ्यः पापियों से सर्वेभ्यः समस्त पापकृत्तम सर्वाधिक पापी सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्मों ज्ञान लपेवे पल्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एव निश्चय ही विंजनम दुख के सागर को संतरिच्छसि पूर्णतः पार कर जाओगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान का प्रभाव क्या है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताते हैं कि गुरु के पास जाइए, जो 34 श्लोक में, कि गुरु के पास जाकर जो है विनित भाव से जो है हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तब गुरु जो है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो हमें सत्य का दर्शन कराएगा। सत्य क्या है? भगवान 4 अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म कर्म ही वास्तव में सत्य हैं। हमारे जन्म कर्म सत्य हैं क्या? नहीं, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। और हमारे जन्म कर्म जो है बदलते हैं, क्योंकि हम कभी कभी कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, कीड़े के शरीर में, नाना योनियों में भटकते हैं, है ना। और कर्म भी बदल जाते हैं। लेकिन भगवान जो है सच्चिदानंद है, उनका जन्म कर्म चमे दिव्य है उनका। तो
भगवत गीता के 4वें अध्याय में जो 9वें श्लोक में भगवान जब बताते हैं कि मेरा जन्म कर्म जो है दिव्य है और जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को जान लेता है वह इस संसार में पुनः नहीं आता। तो अर्जुन जो है उसके मन में प्रश्न उठता है तो फिर आपके जन्म कर्म को कैसे जाना जाए। तो भगवान जो है 9वें श्लोक के बाद जो है हमें बताने लगते हैं कि जन्म कर्म को, भगवान के जो दिव्य जन्म कर्म है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो अब सबसे पूर्व वे क्या बताते हैं 10वें श्लोक में, राग द्वेष, 10वें श्लोक में बताते हैं राग द्वेष राग भय क्रोधा मनमया मामुपासितः बहवो ज्ञान तपसा होता मत भाव मांगत। वह व्यक्ति जो है मेरे जन्म और कर्म को जान सकता है जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर जो है पूर्णतः मुझ में तन्मय हो। और आसक्ति भय तथा क्रोध से कौन मुक्त होता है उसके बाद जो है उस विषय में बताने लगते हैं। इस तरह से जो है हम पिछले श्लोक में आते हैं, भगवान बताते हैं कि ये जो सारी ये जो मार्ग है, ये जो ज्ञान है कि किस तरह से हम आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होंगे, ये जो सारा ज्ञान है जो है ये आपको कैसे प्राप्त होगा, गुरु के पास जाकर। ठीक है, और गुरु के पास कैसे जाना है, विनीत भाव से, है ना। अब यहाँ पे हमें जो है इस श्लोक में बता रहे हैं कि यदि तुम समस्त पापियों में अर्थात एक तो पापी होता है और ऐसे बहुत सारे पापी हैं, बहुत सारे पापियों में भी तुम्हें जो है पापी समझा जाता हो, मतलब सर्वाधिक पापी समझा जाता हो, मतलब आपसे ज़्यादा पाप किसी ने भी न किया हो, तो भी अगर तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर जो है इस दुख के सागर से पार हो सकते हैं। पाप है क्या, भगवान जो है भगवत गीता में जो है दूसरे अध्याय में जो है भगवान पहले अध्याय के जो है 36वें श्लोक में पाप के विषय में बताते हैं, और जो है दूसरे अध्याय में भी जो है हमें बताते हैं। तो हम दूसरे अध्याय का श्लोक कोट करेंगे क्योंकि ज़्यादा भी हम इस पीछे नहीं जाएंगे। तो दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तन तेय यह। इस श्लोक में जो है अनुवाद हम पढ़ेंगे, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। तो पापमय जीवन क्या है, जो वेदों के द्वारा स्थापित जो है यज्ञ चक्र अर्थात जो शास्त्रों में नियम बताया गया है मनुष्य के लिए, उसका पालन नहीं करता वो पाप है। तो बोल रहे हैं कि जो इन सारे पापियों में जो मतलब जो शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, और यहाँ तक कि जो शास्त्र तो छोड़ दीजिए, जो समाज में भी जो है सामाजिक व्यवस्था को भी जो है सही से पालन नहीं कर रहा है, वो पापियों में भी सर्वाधिक पापी है। जैसे एक तो भौतिकवादी हो गए जो प्रकृति के नियम का पालन नहीं करते, जो वेदों के नियम का पालन नहीं करते, जो वेदों में यज्ञ चक्र के विषय में बताया गया है। यज्ञ का अर्थात क्या है,
यज्ञ का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? यस, यज्ञ का अर्थ त्याग है, अर्थात विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है, अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, उस कार्य को यज्ञ कहते हैं। तो जो वेदों में यज्ञ के नियमों का पालन नहीं करते, वेदों के द्वारा अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से भी त्याग नहीं करना है, जो वेदों के द्वारा नियमों का पालन नहीं करते, वे लोग पापी माने जाते हैं, और वही पाप है एक्चुअली। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है वो एक्चुअली पाप कर रहा है, और पाप ही जो है समस्त दुखों का कारण है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक पापी है, मतलब जो वेदों का नियम तो पालन नहीं कर रहा है और सामाजिक नियम का भी पालन नहीं कर रहा है, भौतिक नियम का भी पालन नहीं कर रहा है, तो उसे सर्वाधिक पापी कहा जाता है, अगर वो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित हो जाए। दिव्य ज्ञान अर्थात वह ज्ञान जो भौतिक जगत से परे है, अर्थात दैविक ज्ञान, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान ही दिव्य ज्ञान है। जैसा कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि यह ज्ञान मैंने सबसे पूर्व किसको दिया? विवस्वान, है ना, सूर्य देव को दिया। ठीक है, तो वह दिव्य ज्ञान है जो भगवान ने जिस ज्ञान को, भगवान के द्वारा जो ज्ञान चली आ रही है, भगवान ने जो कहा उस ज्ञान को दिव्य कहते हैं। तो अगर हम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख रूपी सागर को पार कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं दुख रूपी सागर मतलब ये संसार को क्या बोलते हैं? दुख आलयम, दुख का सागर है, आलयम मतलब सागर, समझे? तो ये संसार दुख का घर है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो है, जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित होगा, वो चाहे कितना भी पापी हो, वो अगर दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाएगा, वो समस्त प्रकार के दुख से जो है, दुख का सागर मतलब एक दो दुख नहीं, सारे दुख अगर उसके पास हो तो ऐसे सागर से पार हो सकता है। और इस संसार को जो है दुख का सागर कहते हैं, अर्थात वो इस संसार से पार हो सकता है। ये संसार की खासियत क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना, ये संसार की खासियत है। ये संसार में जो व्यक्ति रहता है उसको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, और जरा और व्याधि, रोग और दुख दलिद्र उसे आते रहते हैं। लेकिन इसके पूर्व श्लोक में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताया जा रहा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास आपको जाना है, गुरु की शरण में जाना है ना। और गुरु की शरण में हम्बल बन के जाना होगा। तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना, तीर्ण के समान सरल होकर विनित भाव से, जिसे विनित भाव कहते हैं, गुरु के पास जाना होगा। तो अगर हम वास्तविक गुरु के पास जाएंगे, जैसा कि पिछले श्लोक में 35 श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आप वास्तविक ज्ञान, अगर आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हो तो जो है समस्त प्रकार से मोह से आप पार हो जाओगे। समझे? तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, अर्थात जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है, तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का दास, अर्थात जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, अर्थात वह व्यक्ति जो स्वयं और भगवान के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को जानता है, वह व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है। तो पिछले श्लोक में बताते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाने पे जो है हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने पे क्या होगा? तो यहाँ पे इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है,
जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थिर है वो व्यक्ति समस्त प्रकार के दुख के सागर से पार हो जाएगा। पार होने में या समर्थ है, यहाँ पे बता रहे हैं कि वही व्यक्ति पार होने में समर्थ है। अर्थात आप अपने दुख से कब पार हो पाओगे? जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और दिव्य ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे। तो जब तक हम प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाते तब तक हमारा कोई भी कल्याण का मार्ग नहीं निकलता। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण से संबंधित अपनी स्वाभाविक स्थिति, मतलब भगवान से संबंधित हमारी जो स्थिति है, भगवान के साथ हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? दास है ना। हम भगवान के दास हैं, सेवक हैं, तो उसका सही ज्ञान हो जाता है। हम तो अभी मान रहे हैं, परफेक्ट ज्ञान हमें नहीं है। अगर इसका सही ज्ञान हो जाता है तो ये बहुत उत्तम है। इससे क्या होगा कि हम अज्ञान सागर से जो है, जो जीवन संघर्ष में जो अज्ञान सागर से में चलने वाले जीवन संघर्ष, हमारा यहाँ पे प्रभुपाद जी और क्लियर कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो संघर्ष है वो किसके कारण? अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष, अर्थात अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में संघर्ष है। अर्थात हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें सुखी नहीं है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। बोलते हैं ना घर में, इतना संघर्ष कर रहे हैं यार, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इतना परिश्रम कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। क्यों लाभ नहीं हो रहा है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण हम जो कर्म कर रहे हैं वो उससे कुछ लाभ नहीं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण से संबंधित अगर हमें ज्ञान हो जाएगा सही तो हम जीवन संघर्ष से जो है तुरंत मुक्त हो जाएंगे। अर्थात हमें कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे भक्त कभी खाने के लिए संघर्ष करता है क्या? भक्त कभी प्रसाद के लिए संघर्ष नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अवश्य राखबे कृष्ण विश्वास से पालन। जैसा कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं, प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। मतलब वास्तव में सब कुछ किसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है? प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा, है ना। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? मैं गेहूं लगा रहा हूँ, मैं चावल लगा रहा हूँ, मैं मोबाइल बना रहा हूँ, मैं लैपटॉप बना रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली ये सब किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति क्रिय कर्माणि, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। गुणे कर्माणि सर्वस, हर व्यक्ति के गुणों के अनुसार उससे प्रकृति कार्य करा रही है। अहंकार विमूढ़ा, जो अहंकारी, जो मूर्ख आत्मा है वो स्वयं को कर्ता मानता है। आगे, इस भौतिक जगत में यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये भौतिक जगत जो है कभी कभी इसे अज्ञान सागर मान लिया जाता है। जैसे हालांकि भगवान आगे जाकर बताएंगे ये भौतिक जगत कैसा है। दुखालयम अशाश्वतम, दुख का सागर है। और दुख क्यों है? अज्ञानता के कारण। इसीलिए कभी कभी इसे अज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो भी कभी जलता हुआ जंगल आगे बोलते हैं, तो कभी कभी
जो तो कभी जलता हुआ जंगल, सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक, यहाँ पे शायद थोड़ा सा ओके। सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उदाहरण के रूप में जैसे जलते हुए जंगल में, दूसरा सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक हो उसको भी संघर्ष करते रहना पड़ता है, लेकिन जो उस संघर्ष से आपको निकाल दे वो जो है वास्तव में आपका रक्षक है। अर्थात हमारा रक्षक वास्तव में कौन है? प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, गुरु, जो हमें अज्ञान सागर से निकालता है। ये नहीं कि जो पैसा देता है, जो खाना खिला देता है, जैसा कि कभी कभी भक्त लोग के मन में भी आ जाता है। वो मंदिर जाते हैं, अगर प्रभु जी प्रसाद नहीं दिए तो अरे यार ये प्रभु जी अच्छे नहीं हैं। जो प्रभु जी कभी कभी ज़्यादा प्रसाद देते हैं, हम उनके ही पद चिन्हों पे चलने लगते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो आपके अज्ञान सागर को, आपको अज्ञान सागर से निकाल लेता है, अर्थात आपको जो दिव्य ज्ञान देता है, वो जो है वास्तव में आपका रक्षक है। आगे, भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। भगवान से जो प्राप्त जो है पूर्ण ज्ञान अर्थात भगवान से क्या प्राप्त है? भगवत गीता, भागवतम, यही भगवान से प्राप्त है ना। हम दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, दूसरे या तीसरे अध्याय में, वेद जो है ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। वो कौन सा श्लोक है कीर्तिका? कौन से श्लोक में बताया गया है? कौन से अध्याय में है? तीसरे अध्याय में ना, समथिंग। जी, तो भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान जो है मुक्ति पद है। अर्थात भगवान ने जो ज्ञान दिया है, अगर हम वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अल्पज्ञ अत्यंत उद्दांत भी। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत जो है अत्यंत सरल है, सुगम है। सुगम का मतलब बहुत सरल है, किंतु जो है वो अत्यंत उद्दांत भी है, मतलब अत्यंत कठिन भी है। यहाँ पे जो है यह बोलते हुए प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 36वें श्लोक का, चौथे अध्याय के 36वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? उद्दांत का मतलब कठिन, बहुत कठिन है। मतलब कृष्ण भावनामृत अत्यंत सरल भी है लेकिन अत्यंत कठिन भी है। अत्यंत कठिन कब है? जब हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे। और कठिन कब, सरल कब है? जब हम किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे। प्रामाणिक गुरु का अर्थ है जो परंपरागत हो, दूसरा परंपरा में जो भी सिद्धांत है उसके नियम का पालन करता है, वह प्रामाणिक गुरु। हरे कृष्णा। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? जी बोलिए।
सुगम का मतलब सरल। अत्यंत उदांत मतलब बहुत कठिन है। अत्यंत सुगम है अर्थात बहुत सरल है। लेकिन सरल किसके लिए है? जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। प्रामाणिक गुरु कौन है? वो हम पढ़ चुके हैं। और कल मैंने एक कोड भेजा था, उसमें भी यही बात बताया गया है। प्रामाणिक गुरु के लक्षण, भगवत गीता 70 दूसरा अध्याय 70 श्लोक है ना। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में जो है भगवान गुरु के विषय में बताते हैं कि भक्त के क्या लक्षण होते हैं। ऐसे बहुत जगहों पे बताया है, लेकिन मेरे माइंड में अभी ये श्लोक आया तो इसके लिए ये बोल रहा हूँ। लेकिन भगवान बार बार जो है गुरु और भक्ति और कर्म के विषय में बता रहे हैं। कहीं पे ये नहीं बोल रहे हैं कि कर्मों को छोड़ दो, त्याग दो, लेकिन बल्कि बोल रहे हैं जो अपने कर्मों को त्यागने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं कि अपने नियत कर्मों को जो है 35 श्लोक में, तीसरे अध्याय के 35 श्लोक में अपने नियत कर्मों को जो है दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को करने की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। दूसरे के कर्मों को करने की अपेक्षा आपका जो कर्म है वो दोषपूर्ण ढंग से भी करें तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन हमारा कर्म क्या है, वो हमें गुरु के साथ मिलकर डिसाइड करना होगा। अर्थात अगर गुरु हमें कोई कार्य बोलता है, अगर हम उसे दोषपूर्ण भी कर रहे हैं तो ना करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है, या दूसरा कर्म करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे गुरु ये कार्य बोल रहा है और आप उसे छोड़ के दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है कि गुरु ने जो कार्य बोला है, भले ही वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो कार्य करते हैं। यहाँ पे अभी बहुत मार्मिक श्लोक चल रहा है, गंभीर विषय है, इस समय बताया जा रहा है। भगवान बहुत गंभीरता से बता रहे हैं और बहुत अलंकारिक है, मतलब कई अर्थ हैं। अगर हम एक एक शब्दों को तोड़ने लगेंगे तो इसमें 3-4 दिन 5 दिन चले जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। राम नहीं है कृतिका? राखी समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, ठीक है। हरे कृष्ण।